तो गाइज फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जहां पे मैं बना रहा हूं HTML का प्लेलिस्ट। अगर अभी तक आप एक्सेस नहीं किए हो तो जाकर के एक्सेस करो, जहां पे मैं कवर कर रहा हूं फुल HTML को पूरे डिटेल में इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं और हम आज देखेंगे टेबल क्या होता है। तो टेबल जो होता है, टेबल के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल का टेबल देखते होगे या किसी भी चीज़ का टेबल अभी तक आप देखे होगे, वैसे ही HTML में आप टेबल बना सकते हो और टेबल के अंदर बेसिकली आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। गॉट इट गाइज? आई होप क्लियर हो रहा होगा। सेल, अब टेबल के अंदर होता क्या है, तो टेबल के अंदर सेल होता है। सेल इंस्ट्रक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब जो सेल बनता है वो कॉलम और रो से बनता है, ठीक है। अब टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। टेबल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? रोज और कॉलम का। इन HTML वी हैव टेबल टैग टू क्रिएट टेबल्स। HTML के अंदर टेबल टैग होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। इट इज़ अ कंटेनर टैग, ये एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है। अब कंटेनर और नॉन कंटेनर टैग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप जा करके देख सकते हो। वी आर क्रिएटिंग टेबल रो बाय रो। हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? रो बाय रो। टू रिप्रेजेंट टेबल रो वी हैव अ tr टैग। इट इज़ ए कंटेनर टैग, tr टैग। अब टेबल के अंदर रो बनाने के लिए हम टेबल टैग tr टैग यूज करेंगे और डेटा डालने के लिए td टैग यूज करेंगे। टू क्रिएट सेल वी हैव td एंड ts टैग, वे td रिप्रेजेंट डेटा सेल्स, th रिप्रेजेंट कॉलम हेडिंग सेल्स, ठीक है। बोथ आर कंटेनर टैग। अब देखो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले बनाते हैं फिर चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो टेबल इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट यहाँ से कर सकते हैं। अब फॉर्मेट करके इसको कर देते हैं कमेंट कर दिए, ठीक है गाइज। अब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसको फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर टेबल लिखना होगा, टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर में tr, अब जितना tr लिखेंगे उतना एक हमारा क्या बनेगा, रो बनेगा। अब रो के अंदर डेटा डालने के लिए td के अंदर डेटा डालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बना लेते हैं क्लास, ठीक है। और एक बना लेते हैं td करके क्लास टीचर, TEACHER टीचर, ठीक है गाइज। अब देखो यहाँ पे क्लास और टीचर आ गया ना, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अभी ये लेकिन एक टेबल के जैसा दिख नहीं रहा है, तो ये टेबल के जैसा कब दिखेगा, जब आप यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दो, ठीक है। बॉर्डर 1, देखो अब टेबल के जैसा दिख रहा है। अब इसके अंदर ये अभी एक रो है, ये हमारा एक ही रो है, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक रो यहाँ पे क्रिएट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, एक tr और देंगे। तो एक tr और दिए। अब उसके अंदर में जो भी डेटा डालना है, जैसे क्लास कौन सा है हमारा, तो HTML क्लास है ना, तो यहाँ पर देंगे HTML, देखो HTML आ गया। अब दूसरा क्लास हमारा किस चीज़ का है, तो दूसरा क्लास हमारा है मतलब टीचर नेम क्या है, अभी रॉय। देखो बना है ना हमारा टेबल। तीसरा अगर हम मान चलो कुछ और बनाना चाहते हैं तो एक और tr देंगे। अब उसके अंदर क्लास नेम दे देते हैं क्या, पाइथन, अगर इसके अंदर हम कुछ और दे देते हैं td, अब उसके अंदर दे देते हैं अभी रॉय, ठीक है। तो हमारा टेबल में डेटा देखो स्टोर हो गया, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। गॉट इट गाइस? तो ये हमारा टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर ये एक कॉलम है और ये कॉलम है। अगर एक कॉलम पर कोई एक प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, कॉल ग्रुप यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, कॉल ग्रुप। अब कॉल ग्रुप के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कॉल जैसे ही लिखोगे और इस पर लगाओगे बैकग्राउंड स्टाइल लगा दो। अभी समझना नहीं कि स्टाइल क्या है, जब CSS पढ़ाएंगे समझ जाए। अब यहाँ पे लिखना है आपको बैकग्राउंड, GRO, क्या हम रॉन्ग कुछ लिख रहे हैं, ठीक है गाइस, इसे सजेशन नहीं कर रहा है। STY स्टाइल में बैकग्राउंड कलर इसमें कर दो आप रेड, देखो रेड हो गया। अब हम चाहते हैं इसमें कुछ और कलर करना एक साथ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉल और इसके अंदर लिखेंगे स्टाइल, यहाँ पर डाल दो ब्लैक,
बैकग्राउंड कलर ब्लैक। देखो हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। ब्लैक कुछ खास दिख नहीं रहा है, इसको करो यार एक्वा कर दो, ग्रीन कर दो, GRW। ठीक है गाइज, तो ऐसे करके हम बना सकते हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये टेबल हमारा हो गया। अब टेबल में एक और चीज़ हम सीख ही लेते हैं साथ साथ में। तो इसमें ना एक प्रॉपर्टी होता है, अगर हमें ये दोनों कॉलम को एक साथ करना है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, रो स्पैन यूज कर लेंगे। रो स्पैन, अगर रो स्पैन 1 करते हैं तो देखो क्या होता है, सॉरी रो स्पैन 1 नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कॉल स्पैन 1 2 करो 2। देखो यहाँ पे बन गया ना हमारा ये 2, और यहाँ पे आप अगर रो स्पैन करते हो तो ये 1 बन जाएगा, रो स्पैन 2। देखो यहाँ पे जगह स्पेस खाली हो गया ना हमारे लिए। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, अगर रो करना हो तो रो कर देना, कॉलम स्पैन करना हो तो स्पैन कर देना। तो ऐसे करके आप एक रिज्यूम बना के लाना। मैं इस पर आपको HW दे देता हूँ। ठीक है गाइज, तो ये आपको करके लाना है। यहाँ पे आ करके आप देखो ये सेल पैडिंग, इसके अंदर पैडिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको आप ना नोट को रीड करना, जैसे ही रीड करोगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। बाकी मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेबल बहुत इजी होता है बनाना, 1-2 बार जब आप बनाओगे तो चीज़ों को आप सीख पाओगे। ठीक है, आपको ये टेबल बना कर लाना है, बना करके रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये वाला रिज्यूम आपको बना के लाना है टेबल्स। ठीक है गाइज, टेबल से ये रिज्यूम बना के लाना। अगर नहीं बन पाए तो कमेंट करना, मैं बना करके आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो हम इस एक और देख लेते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट बनाना हो तो हम लोग नेस्टेड लिस्ट का यूज करेंगे। गॉट इट। तो देखो जैसे कि हम एक लिस्ट बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर में बनाएंगे हम अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ HTML खोल लेते हैं, और हम लोग VS कोड को खोल लेते हैं इधर। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट, कंट्रोल/, हमारा कमेंट हो गया। हम सबसे पहले एक OL बना लेते हैं। OL के अंदर में हम क्या करते हैं, 2 LI ले लेते हैं। एक LI में दे देते हैं क्या, फूड दे देते हैं, फूड दे दिए। और एक LI में दे देते हैं क्या, एक LI में दे देते हैं फूड। एक में क्या दे दें, एक में दे देते हैं ह्यूमन, ह्यूमन, कुछ भी दे दो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या दें, तो वही दे दिए। ठीक है, अब देखो अगर हमें इस LI के अंदर कुछ बनाना है तो क्या करेंगे, इस LI के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक UL टैग लेते हैं, UL टैग। अब UL टैग ले लिए, अब इसके अंदर लेंगे LI, शॉर्टकट यूज करो गाइज। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ पर यूज करो, UL के अंदर LI, और LI कितना लेना है, 4 जैसे ले लेते हैं। ठीक है गाइज, तो ऐसे बन के आ गया। उसमें दे देते हैं पिज्ज़ा। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं बर्गर, और इसमें दे देते हैं आपका क्या दे देते हैं, चिप्स। इसमें दे देते हैं आपका दाल चावल। ठीक है गाइज, तो देखो ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन गया। ऐसे करके आप बहुत सारा लिस्ट बना सकते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ होगा, आप इसको बना कर लाएंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।